पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों की मुक्ति और उनकी आत्मा की शांति की कामना से किया जाता है। इस व्रत को रखने से श्री हरि विष्णु जीवों को मुक्ति दिलाते हैं। यदि कोई जातक इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखकर एकादशी का श्राद्ध करता है, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा और कथा करता है, तो ऐसे में 7 पीढ़ियों के पितरों को पाप से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत और पूजन के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मनुष्य को दोनों ही लोक में सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महिष्मती नगर के राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त और प्रतापी राजा थे। उनके महिष्मती राज्य में सभी सुखपूर्वक रहते थे। वहां की जनता को कोई कष्ट नहीं था। यदि कोई कष्ट या मुश्किल होती तो राजा इंद्रसेन उसका समाधान अतिशीघ्र निकाल देते थे। एक दिन जब राजा अपने मंत्रियों के साथ दरबार में बैठकर चर्चा कर रहे थे, तभी देवर्षि नारद मुनि उनके दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए सम्मान सहित उन्हें बिठाया और आने का कारण जानना चाहा। तब देवर्षि नारद ने नारायण का जाप करते हुए उन्होंने कहा कि हे राजन, आपके महिष्मती राज्य में सभी लोग सुखपूर्वक और बिना कष्ट के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आपके पिता ने पूर्व जन्म में किसी गलती के कारणवश उन्हें यमलोक में निवास करने के लिए विवश होना पड़ा। यही संदेश देकर आपके पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं आपको पूरा वृतांत सुना सकूं। यह सुनते ही राजा इंद्रसेन व्याकुल हो गए और उन्होंने देवर्षि नारद जी से पूछा कि उन्होंने और क्या संदेश भेजा है। मुनि ने उन्हें बताया कि आपको आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने के लिए उन्होंने कहा है, ताकि उनके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और वह बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर सकें। राजा इंद्रसेन ने एकादशी के व्रत को करने की विधि नारद जी से पूछी। इस पर नारद जी ने बताया कि इंदिरा एकादशी से ठीक एक दिन पहले दशमी तिथि को नदी में स्नान कर पितरों का श्राद्ध करें। एकादशी को भगवान श्री विष्णु की पूजा करके फलाहार करें। इस व्रत को करने पर आपके साथ साथ आपके पिता को भी पुण्य लाभ मिलेगा। इसके बाद राजा इंद्रसेन अपने भाइयों के साथ इंदिरा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उनके पिता को मुक्ति मिली और वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक चले गए। और जब राजा इंद्रसेन की मृत्यु हुई तो एकादशी व्रत के पुण्य लाभ के कारण उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई।